शुभ मरती बंदी भई। वो लड़की एकदम चीख उठी, मैया फौरन रोने लगी। दिमाग रखना मेरे प्यारे भाइयों, अंत में आकर के भगवान कन्हैया ने जामवंत की नाक में घूंसा मारा, जो खून का फव्वारा निकल पड़ा। जब खून का फव्वारा निकल पड़ा, ऋषिराज जामवंत के हाथ जुड़ के कहने लगे, प्रभु मैं समझ गया, त्रेता युग में आप राम थे और द्वापर में तुम कन्हैया हो। दिमाग रखना मेरे प्यारे भाइयों, कहने लगे मेरी मड़ मुझे दो। ऋषिराज जामवंत कहने लगे, प्रभु मड़ ले जाओ, मड़ बाली को तो ले जाओ। जामवंती के साथ में लगन निभाई और जामवंती को नव दुल्हन बना करके द्वारका में पहुंच जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। अब क्या शादी हो गई भगवान की, परीक्षा दी, क्या शादियां हो गई। रुक्मिणी और जामवंती क्या हुई। अब बीच बीच हम पूछें जो और बताए दें। मर को लेकर के सत्यजित को दी, सत्यजित रोने लगा। उसकी पत्नी कहने लगी, है पिया अपनी बिटिया सत्यभामा शादी के लायक हो गई है। मर दे दो, दहेज में चोरी को कलंक को झूठ जाए और बिटिया की शादी। वैसा ही किया। उसी वक्त सत्यभामा के साथ में भगवान ने लगन निभाई और सत्यभामा को नव दुल्हन बना करके द्वारका में पहुंच जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। क्या शादी हो गई। 3 एक दिन भगवान कन्हैया नदी के किनारे घूम रहे थे। जो सूर की लड़की थी जिसका नाम कालिंद्री था, भगवान ने कालिंद्री के साथ में लगन निभाई और कालिंद्री को नव दुल्हन बना के द्वारका में पहुंच जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। क्या हुई। आपने नाम सुना होगा उज्जैन नगरी की राजा विद्यसेन, जिनकी लड़की का नाम था मित्रविंदा। भगवान ने मित्रविंदा के साथ में लगन निभाई और मित्रविंदा को नव दुल्हन बना के द्वारका में पहुंच जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। क्या हुई। आपने नाम सुना होगा वृषभनाथ, जिसकी लड़की का नाम था सत्या। भगवान ने सत्या के साथ में लगन निभाई और सत्या को नव दुल्हन बना करके द्वारका में पहुंच जाते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। क्या हुई। आपने नाम सुना होगा मध्यभूप, जिनकी लड़की का नाम था लक्ष्मणा। भगवान ने लक्ष्मणा के साथ में लगन निभाई, लक्ष्मणा को नव दुल्हन बना के द्वारका में पहुंच जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। क्या हुई। आपने नाम सुना होगा गए नृपत, जिनकी लड़की का नाम था शीलभद्रा। भगवान ने शीलभद्रा के साथ में लगन निभाई और शीलभद्रा को नव दुल्हन बना के द्वारका में पहुंच जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। क्या हुई। 8 आपने नाम सुना होगा नरकासुर, जिससे लोग इसने संकल्प किया कि 20,000 लड़कियां इकट्ठी कर लेंगे तब हम शादी करेंगे। 16,001 से इकट्ठी कर ली।
सत्यभामा के माध्यम से भौमासुर का वध कर दिया और 16 हड्डारे के संग में चाई माई। अब कितनी हुई बताओ, जोड़ के बोलो। अब भगवान कन्हैया के विवाह हो गए हैं 16,000 1 से 9.5। अब तुम सोच रहे हो कि जब 1.5 कहां से आई, जय सोच रही हो, तो सबसे बड़ी रानी का नाम है राधा, जो ब्रह्मा जी ने भांडील वन में विवाह पड़ा था। और आदि जो कल गली में मिली थी कुबड़ा दासी। कितनी हुई है? 16,000 1 से 9.5। धन्य कन्हैया कैसे निभात हुई है। हाँ, और ऐसा ही नहीं, एक एक रानी के गर्भ से 10-10 लला और एक एक बिटिया पैदा भई है। पूरा मुर्गी फार्म खोले थे। भगवान कन्हैया की औलाद कितनी थी? क्या महाराज? 1,77,000 1 से 62। जब बताओ महाराज ने कहना बासन तो पूजन नहीं हुए, जो लिडोरी भी लगाए जाते हैं। बनाए पागल हो क्या तुम? क्यों? किसकी बात कर रहे हो तुम? भगवान कन्हैया के लली लली। आज तुम अपना परिवार कैसे चला रहे हो? हम क्योंकि हमें भंवर जाल में पड़े ना हो ताश हो। हमें पूछो दिन जा तो बक बक में, रात जा धक धक में। इन्हें पूछो पूरी रात सोता ना है। और हमें तुम्हें तो अबे चैन की बंसी बजाए रहे। हाँ, 4 लड़का पाल रहे हम। दिमाग रखना, योगी थे भगवान कन्हैया मेरे, ऐसे भगवान के वंश की वृद्धि भई। अब कथा आ रही आप लोगों के सामने सुदामा चरित्र की। वैसे माफ करना भाइयों, समय का अभाव। पूरी कथा अगर सुदामा चरित्र की सुनाई जाए तो कम से कम 3 घंटे की है भाइयों। और आज जो तुम कथा सुनते हो, और आज हर कथावाचक कथा कहता भी है, तो मैं बताऊं, कहते कि सुदामा जी भगवान कन्हैया के दरवाजे पे गए थे। ऐसा बिल्कुल गलत है। गए तो हैं लेकिन पहले नहीं गए, बाद में गए। जो कि हमारे मामा स्वामी आधार चेतन जी ने हाथरस से पुस्तक जो प्रकाशित की है, जिसे इलाहाबाद से सर्वाधिकार भी मिला, एक नई खोज करके। ये तो आप लोग सभी जानते हो, जिस समय उज्जैन नगरी में गुरु संदीपन के यहां पढ़ते थे, गुरु मैया ने चना दिए थे, कपटी ब्राह्मण ने चब लिए थे। चढ़ाओ, चढ़ा दो, इधर चढ़ाओ भागवत पे। दिमाग रखना भाइयों। जो भी माता अगर श्रृंगार लाई हो, भगवान कन्हैया के विवाह हुए हैं, आ जाओ इधर जी, ले जाओ, झोली करो झोली। इसे यूज करना, ठीक है? ये तो सभी जानते हैं कि कहते कि भगवान ने श्राप दे दिया था। ये भी गलत है। गुर संग कपट मित्र संग चोरी, और के हुए निर्धन के हुए कोड़ी। गुरु पत्नी ने श्राप दिया था भगवान को। जब सुदामा जी आ गए, सुशीला नाम की लड़की से शादी हो गई। अब सुदामा पे गरीबी टूटी। और मैं तो यही कहूंगा लोगों, क्या तो संसार में आकर के भगवान भेजे ना,
संसार में भेद है ना, और संसार में भेद है तो भगवान कभी गरीबी ना दे। ले जाओ। कितने गरीब हो गए, द्वार द्वार पे भिक्षा को मांग रहे हैं। कहीं नमक मिल जाए, मठा मिल जाए तो कहीं नमक नहीं है। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं सुदामा। यहां का दृष्टांत छोड़ करके अब हम आपको द्वारका की तरफ लेके चल रहा हूं। इधर तो दर दर की ठोकर खा रहे हैं सुदामा, और इधर भगवान कन्हैया द्वारका से बाहर निकले और सोचने लगे, यार हम जगत का निरीक्षण करूंगा। अब साज बढ़िया बन और खींचो प्राणायाम, गए निज धाम तुरति अधुराई। जग के अवलोकन श्याम ने के छट धर फैलाई। इधर भामिनी, श्रावण का महीना है, पानी बरस रहा है, छप्पर टपक रहा है और पैरों को दबा रही है। कहने लगी, पिया जा दिन से जा घर में आई, तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, पेट भरने के लिए भोजन नहीं है, मैंने कौन से पाप किए। सुदामा कहने लगी, गोरी पाप तुमने नहीं किया, पाप मैंने किया है। क्या? हम गुरुकुल में पढ़ रहे, कृष्ण मेरे सहपाठी हैं, हम गुरुकुल में पढ़ रहे। रानी एक दिन गए ककड़ी बिनन गुर मैया ने चना दे। मेरी रानी हम दीन फकीर भय, गोरी पाप तुमने नहीं किया है, पाप मैंने किया है। कहने लगी, प्रभु अगर श्रापकारी है तो श्रापहारी भी तो है। इधर क्या किया भगवान ने, इधर तो वार्तालाप हो रहा है भामिनी में, सुदामा में। इधर भगवान ने जब देखा कि सबसे मित्र मेरा दुखी है सुदामा, आज भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया, लंबी सी दाढ़ी, हाथ में दंड कमंडल, और सुदामा जी के दरबड्डी पे पहुंच गए। आवाज लगाई, माताम भिक्षाम देहि। भामिनी कहने लगी, है पिया मुझे मालूम पड़ रहा है दरबड्डी पे कोई अतिथि आ गया। सुदामा कहने लगी, जाओ किसी तरीका से विदा कर आओ। भामिनी आई और कहने लगी, बेप्रांगे चले जाओ, बड़े बड़े रईसों की बस्ती है, तुम्हें कुछ मिल जाएगा। भगवान कहने लगे, मुझे पहले दरबड्डे जब भिक्षा नहीं मिलती, फिर मुझे कहीं भिक्षा नहीं मिलती है। कहने लगी, मेरे पास कुछ है नहीं, मेरा घर अपवित्र है। भगवान कहने लगे, तेरी उम्र भी नहीं जो संतान पैदा भई हो, फिर अपवित्र कैसे है। कहने लगी, भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, सिर्फ गरीबी दी है। भगवान ने कहने लगे, झूठ कह रही हो, मुझे गरीबी दो,